न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। ओ कश्माला, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। कश्माला, कब तक ऐसे रोती रहोगी? जब तक रोना आता रहेगा। ये रोना धोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे है। सिर्फ बदतमीजी करती रहोगी। आप लोगों ने मुझसे मेरी जात की पहचान तो छीन ही ली है, और अब आप चाहते मैं रो भी ना। हमने कोई तुम्हारी पहचान नहीं छीनी। सब ना यही कहते हैं। सारा कसूर तुम्हारे बाप का है। आपको कितनी बार मैंने मना किया है कि आप बार बार मेरे अब्बा का नाम मत लिया करें। मैं लूंगा। उसकी नाहली की वजह से आज तुम हमारे घर में बैठी। कम से कम जिंदा तो हूं, अब तो वो भी ना रख सके। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि उन्होंने मुझे कम से कम जिंदा तो रखा हुआ है, आप तो वो भी ना रख सके, इसीलिए अकेले हैं। बकवास बंद करो। तुम कुछ भी नहीं जानती। सब जानती हूं मैं, समझे आप? सब पता है मुझे। दो बातें इधर से सुन ली, दो बातें इधर से सुन ली, अक्लमंद बन गई। बिल्कुल ऐसा ही है, समझे आप? इसीलिए ना आप इतने बदमिजाज हो गए। बहुत दिन हो गए तुम्हें मार खाए गए। ये जो तुम्हारी हड्डियां है ना, ये खुराक मांग रही है, समझे? सही है, ऐसा ही किया करें आप। जब आप मेरे सवालों का जवाब ना दे सके ना, तो मुझे पीट दिया करें। आपके दिल को ना तस्कीन मिल जाया करेगी। तुम ऐसे बात नहीं होगी, समझे? मैं वैसे भी बाज नहीं आऊंगी, जो करना है कर लें, समझे आप? मासी भी नहीं है घर में, क्या काम मुझे ही करना पड़ता है। कश्माला, ओ कश्माला, बड़ी जिद्दी हो गई ये लड़की भी, बिल्कुल फिरदौस की तरह।
वो भी मुझे इसी तरह जिद करती थी। आई नहीं कशमाला, अरे भाई मुझे बहुत भूख लग रही है। सुनी नहीं, अब जाके मैं पिटाई करूंगा इसकी, फिर ठीक होगी। नहीं भाई नहीं सुन रही, पता नहीं रूही रख के कानों में बैठी हुई है, कहीं सो तो नहीं गई। कशमाला, ओए ओए, क्या बात है यार नादिर भाई, तुम दोनों खिलाड़ी खुद ही क्यों खेलते हो? कोई साथी क्यों नहीं बना लेते? नादिर का साथी उसकी बीवी होगी बस। लो भाई, इसकी तो शादी करवानी पड़ेगी। अगर ये कंवारा मर गया ना तो ये हमारा भी वलीमा नहीं होने देगा। साईं, हमारे मसले का हल तो निकालना ही पड़ेगा। मुझे कोई बहुत अच्छी अमीर लड़की नहीं चाहिए, खाना वाना पकाना आता हो, सिलाई कढ़ाई आती हो, घर संभाल ले बस। अच्छा घरेलू, ताकि तुम आधा साल जेल में गुजारो और आधा मफरूरी में, है ना? उड़ा ले भाई का मजाक। अबे जिस दिन शादी हो गई ना, उस दिन माँ कसम सारे धंधे बंद। साईं, अगर शादी करनी है ना, धंधा तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ यार, बात तो सही कर रहा है। वो जैसे गुंडे से कौन शादी करेगी? अबे कुछ सीखना है ना तो प्रोफेसर साहब से सीख। अबे क्या वो शरीफ होने के टोटके देते हैं? कसम से कॉलेज की लड़की से शादी की हुई उसने। नहीं कर यार। बे तेरा भाई रोजाना कॉलेज लेके आता है और छोड़ के आता है। अभी क्या पोपट है? एकदम माल है, माल। आज का गेम जो भी जीतेगा खाना मेरी तरफ से होगा भाई। हाईवे पे चल के बकरे की कढ़ाई खाएंगे। जबरदस्त। साईं, मैं तो नहीं जा सकता। मैं तो अपनी बेगम के साथ ही खाना खाऊंगा। भाभी को भी लेके चलते हैं यार। नहीं साईं, वो बाहर खाना नहीं खाती। अरे नाविद भाई, हम दोनों साथ चलेंगे ना मेरे रक्षा में। चल डन हो गया। डन। ये उठा के दिखाएं। कशमाला अंडा खाओगी? मैं अपने लिए अंडा बना रहा हूं। फ्राई बना दूं तुम्हारे लिए? ये चम्मच चम्मच कहाँ है? इस लड़की ने सामान कहाँ रखा हुआ है यार? ओहो, सारे चम्मच ना आपकी आंखों के बिल्कुल सामने रखे हुए हैं ड्रॉर्स में, और जो प्लेटें हैं ना वो रैक में पड़ी हैं, और तेल सामने कैबिनेट में, और जो ब्रेड है ना वो फ्रिज में है, और टोस्टर बिल्कुल टेबल के पास, क्योंकि आप गरम टोस्ट खाना पसंद करते हैं। और कुछ
ये अंडा भी तुम ही बना दो? अगर आप थोड़ा सा ध्यान अंडे से हटाकर सामने चावलों की पतीली पर दे देते ना तो आपको पता लग जाता कि मैंने पुलाव बना लिया है। ये कब बनाया तुमने? जब आप फिरदौस की यादों में सो गए थे। कश्मला तुम बहुत अच्छी हो। नहीं नहीं, मैं तो ना फिरदौस से भी ज्यादा ढीठ हूं। छोड़ें, मैं करती हूँ, जाएं जाके बैठे। वो ही काम नहीं आता। अब देखें, ये जो तोड़ा है ना, इसका क्या करूं मैं? जाए, चल चल बैठे। डॉक्टर साहब, आपने चाय क्यों बनाई? मेरा काम था, मुझे कहती ना, मैं बनाती। कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया। नेमत सारी सारी रात बाहर रहता है। हाँ तो बड़े दिन से ना एक बात मुझे खाए जा रही है, समझ नहीं आ रहा मैं जाके किससे खाऊं। तुम मुझसे कह सकती हो। ऐसा लगता है मेरा नेमत मुझसे दूर होने लगा है। नहीं शहजादी, ये तुम्हारा वहम है। फिर वो सारी रात बाहर क्या करता रहता है? उसका जो काम है उससे वो काम करने दो। क्या काम करता है? अब ये क्या नया नाटक लगाया हुआ है तुमने? इसमें नाटक वाली कौन सी बात है? तुम्हारे रंग ढंग ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं घर में ना चूजे लाई हूँ, कोई चोर नहीं लेकर आ गई हूँ। जुबान देखो कैसे चलती है तुम्हारी। अब आप भी मुझ पर हाथ उठाएंगी? सब कुछ जो मैं कर रही हूँ ना, ये उसी का नतीजा है जो तुम कर रही हो। ना ही मैं आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच रही हूँ और ना ही छत छीन रही हूँ, तो फिर मेरे लिए इतनी नफरत क्यों? वो जो फाइल तुम दबा कर बैठी हो ना, याद रखना, जायदाद मैं कभी तुम्हारी होने नहीं दूंगी। मैंने ये सारी जायदाद अपनी कब्र में लेके नहीं जानी है। गुलाम हूँ, मैं गुलाम ही रहूंगी। और
बड़े साहब जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, क्योंकि आप मुझे उनके लिए लेकर आई हैं। अब ये मत कहना कि भाई साहब ने मना किया तुम्हें वो फाइल देने से। उन्होंने इतना कहा अपने पास रखो। और ये चूजे, ये पिंजरा, ये किसकी इजाजत से लाई हो तुम? बड़े साहब की इजाजत से। मुझे अगर जरा बराबर भी अंदाजा होता ना कि तुम ऐसी निकलोगी, मैं तुम्हें कभी भी ना खरीदती। हर दिन आकर आप यही करती हैं, अपनी सारी खार आप यहाँ पे आके निकालती हैं। अपनी फैमिली पे तो आपका बस नहीं चलता, सास और नंद का गुस्सा मुझ पे निकाल के आप फक्र महसूस करती हैं। हद है कशमाला, बंदे को थोड़ी सी तो दीद लिहाज होनी चाहिए। मैंने किस तरह से तुम्हारा ख्याल रखा है और तुम हो के मेरे सामने सीना तान के खड़ी हो जाती हो। ये सारी नौबत ना आप ही की वजह से आई है, वरना मैं तो आपसे बहुत प्यार करती थी। प्यार करती होती ना तो भाई साहब की जायदाद हड़पने की कोशिश नहीं करती तुम। जिस दिन बड़े साहब मुझे कह देंगे ना, उसी दिन मैं फाइल आपके हवाले कर दूंगी। तो फिर तैयार हो जाओ, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। जितनी कोशिश हो सकती थी कर ली मैंने। उस जगह भी गया हूं जहां कोई शरीफ आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता। कहीं मेरी कशो अल्लाह ना करे नेमत भाई, ऐसा ना सोचें, कशो मिल जाएगी। वो तो मेरी हिम्मत भी जवाब देती जा रही। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वजह कैसी आजमाइश है जो खत्म ही नहीं हो रही? खत्म हो जाएगी, अल्लाह भी तो अपने प्यारे लोगों को आजमाता है। इतना बड़ा शहर, इतने साल हो गए और मैं अपनी बेटी को नहीं ढूंढ सका। अच्छा नेमत भाई, वो एसएचओ को भी तो बताया था, उसका क्या हुआ? गांव जाने का बोलता है। अच्छा फिर? हाँ, मुझे में हिम्मत नहीं है दोबारा गांव जाने की। फिर से कोई नई कहानी शुरू हो जाए। बाबा, अब मुझसे ये ना हो पाएगा। लेकिन सुराग भी तो वहीं से मिलना है। अरे कैसा सुराग? साजदा ने बेचा था ना कशो को, उसको मरे हुए 2 साल हो गए। और कमरू भी दुबई चला गया। हाँ, उसकी मेहरबानी है, वो उसी ने हमें यहाँ भेजा। और मुझे खानदान मिल गया। बाबा, वो तो ठीक है, तू कब अपना खानदान बनाएगा उसकी भी तो फिक्र कर। अरे नेमत भाई, मुझसे शादी कौन करेगा? तो ठीक है, तेरी बाजाई को बोल देता हूँ कोई अच्छी सी लड़की तेरे लिए भी ढूंढे। नेमत भाई, मैं ना लड़की से शादी करना नहीं चाहता। आदमी से? नहीं बे। तो फिर किससे? मैं ना किसी बेवा या तलाक याफ्ता औरत से शादी करना चाहता हूँ। वो क्यों? देखो नेमत भाई, लड़की को तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो तलाक याफ्ता औरतें होती है ना, इनसे निकाह करना सुन्नत है और इनको सहारे की भी बहुत जरूरत पड़ती है? और इनकी आंखों में ना बड़ा दुख होता है। वाह सही वाह, ये बात करके तो तुमने मेरा दिल मोह लिया। सदके कुर्बान। ठीक है, भाभी को बोलो
ऐसी कोई औरत मेरे लिए भी ढूंढे ताकि मैं भी अपना घर बसा लूं। अबे अबे यार, तेरे साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता। प्रोफेसर साहब की बीवी को उठाना है। काम पे ध्यान दो ना। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ यार, कुछ इतनी देर हो गई, कामरान नहीं आया अभी तक। अरे साहब जी, आप सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, क्या रोज तुम इस तरह देर से आते हो? अरे नहीं नहीं साहब जी, वो तो बस आज थोड़ा लेट हो गया। वैसे तो मैडम से पूछ लें, आप टाइम पे पिक कर लेता हूँ उनको। चलो बैठो।